धीरे धीरे, आराम से, आराम से। हाँ, आराम से, धीरे धीरे। आराम से। जीत 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 हाँ। जीत जीत तू गाड़ी करके आ, मैं और काली जाते हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम हाँ, लोग जाओ। हाँ ठीक है। बाबूजी, बाबूजी आप उठ जाइए, हम लोग घर से बाहर निकल गए हैं। पापा आपके आपके इस एक्स्ट्रा टैलेंट के बारे में मुझे सच में पता ही नहीं था। आप इतना अच्छा नाटक करेंगे, घर पे किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। पापा अब आप उठ जाइए। पापा, पापा, क्या हुआ ये? पापा, बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? बड़े साहब बाबूजी जवाब काहे नहीं दे रहे हैं? पापा, पापा क्या हुआ आपको? आप सब हमको गलत समझ रहे हैं। आप सबको लग रहा है कि हम तपोव्रत का ख्याल नहीं रख पाए। ठीक है, आपको जो सोचना है सोचिए, पर हमको पता है कि हम क्या हैं। तपोव्रत हमारे हस्बैंड हैं, हम उनके पास जाएंगे ही। रुको दुर्वा, तुम भैया के पास थी ना, तो आखिर भैया बेड से उतरे काहे संजुक्ता? तुम हमारे साथ ऐसे बात क्यों कर रही हो? वो सब तो हम बाद में बताएंगे संजुक्ता। पहले ये बताओ कि भैया बेड से आखिर उठे काहे? तुम रोकी काहे नहीं उनको? नहीं मतलब तुम तो कमरा में ही थी ना, इसका मतलब तुम्हारे सामने ही भैया जमीन पे ऐसे मुंह के बल गिर गए। भैया को पकड़ने की जगह क्या कर रही थी तुम संजुक्ता? बोलो बोलो, क्या कर रही थी? जीत तो कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है संजुक्ता। विक्की के साथ ऐसा कौन सा काम था तुमको कि तुमको उसको फोन करके बात करना पड़ा उससे? तुम हम पर शक कर रही हो दुर्वा? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको? बड़े साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हमको बहुत डर लग रहा है। रुको रुको, तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। क्या हुआ बड़े साहब? इर्रेगुलर बीट्स। काली, पापा नाटक नहीं कर रहे हैं। पापा सच में बेहोश हो गए हैं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है दुर्वा। हम तुम्हारे भैया को उठने से मना किए थे, पर उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और जबरदस्ती उठने गए, और फिर हम चीख पुकार करके तुमको नहीं बुलाना चाहते थे। हम तुमको बुलाकर क्या करते दुर्वा? इसीलिए तो हम डॉक्टर को फोन कर रहे थे। झूठ है ये। तुम्हारा बेटा बोल के गया है कि तुम विक्की से बात कर रही थी, और तुम्हारा बेटा झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। इतनी इरेस्पॉन्सिबल हो तुम। भैया पे तुम इतना ही ध्यान दे रही थी। अरे तो हमको बुला लेती तुम। अब तो ऐसा लग रहा है कि भैया तुमसे ज्यादा काली के साथ सेफ थे। चलिए, इतना दिन बाद आपको ये बात समझ में आ ही गया। तुम चुप करो, एक बात नहीं बोलोगी तुम। शर्म नहीं आती दीदी? गलती करके भी ऊंचा आवाज में बात करते हो।
हम तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहते। तुमसे बात करके हमको भी जबान नहीं बिगाड़नी है। दुर्वा, दुर्वा, तुम हमारे साथ काली की तुलना कर रही हो? हाँ हाँ किए। हम ही घर की बेटी हैं। कितना भी राय अलग क्यों ना हो, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, कितने भी झगड़े क्यों ना हो, एंड ऑफ द डे हम भैया और माँ को कुछ होते नहीं देख सकते हैं। उन पर कोई भी आँच हम नहीं झेल पाएंगे। काली दीपक के लायक नहीं है। हम इसलिए वो लड़की के खिलाफ है, अदरवाइज हमको तो कोई ग्रजेस नहीं है ना उसके खिलाफ। अब तो देख रहे हैं कि भैया का सेवा सत्कार वो बहुत बेटर कर रही है, बहुत मन से करती है। एक काम वाली की तरह, एक आया की तरह वो परफेक्ट है। उसका सेवा में कोई चूक नहीं होता है, कोई दिखावा नहीं होता है। तुम हमारे साथ ऐसी बात नहीं कर सकती हो दुर्वा। हम का कर सकते हैं और का नहीं कर सकते हैं, उसका तुमको कोई आइडिया भी नहीं है संजुक्ता। बासु परिवार में कोई आज भी आया तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे तू दोनों चुप हो जा, चुप हो जा। हमार बेटा के सही सलामत घरे लौटा ले आवा। अब हमरा से सह नहीं के हो पा रहल। चिंता मत करिए माँ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। प्रतिमा, तुम प्लीज माँ का ख्याल रखना। पापा बात करिए। पापा 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 बाबूजी, बाबूजी इसे चुप करके मत रहिए, जवाब दीजिए। हमको बहुत डर लग रहा है बाबूजी। पापा कुछ बोलिए। पापा क्या हुआ ये अचानक? काली, मैं जब गया था तब पापा बिल्कुल ठीक थे। फिर पापा को हार्ट अटैक कैसे आया? तो क्या सच में माँ के आने का समय हो गया है बड़े साहब? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, पापा को कुछ नहीं होगा। भैया जल्दी चलिए भैया। पापा को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। जल्दी चलिए भैया। पापा, डॉक्टर कोई है? डॉक्टर क्या हुआ? क्या बात है दीपक? डॉक्टर देखिए ना, पापा जवाब नहीं दे रहे हैं, प्लीज देखिए। हाँ, ये क्या? नर्स, इनको इमीडिएटली लेकर चलो, इनका ट्रीटमेंट शुरू करना है। ले जाओ। सुनो दीपक, तुम वो एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करो, मैं देखता हूँ। हाँ, डोंट वरी, मैं हूँ ना। जहर का डिब्बा बैग में भर लिया है। अब कुछ भी करके ये बैग हाथ से नहीं जाने दे सकती। जैस्मिन, क्या हुआ तुमको? घर पे इतना सब कुछ हो गया, एक बार देखे कि तुम दूर खड़ी थी, उसके बाद से तुम हमको दिखाई नहीं दी। क्या हुआ है? बुआ जी, मैं तो थी वहाँ पर। भैया के बीमार होने के बाद हम एक बार भी तुमको भैया के पास नहीं देखे। ओह गॉड, हर कोई इतने सवाल क्यों? हम तो सुने हैं कि क्राइसिस के समय इंसान आगे पीछे का नहीं सोचता, बस भागता है। नहीं मतलब बुआ जी, मैं तो काली को देखी, वो कितना मन से भैया का सेवा कर रही थी, कंटिन्यूअस।
और मुसीबत के समय वहाँ से हिली तक नहीं हूँ। दीपक को भेजी एम्बुलेंस लाने के लिए। हम तो ये सब कुछ तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुमसे। आई एम सो सॉरी टू से, तुम हमको डिसअपॉइंट कर दी। आई एम सो सॉरी बुआ जी। अब एक्चुअली मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। आप देखिएगा, अंकल जब घर लौट के आएंगे ना, मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगी। आई प्रॉमिस। आएंगे तो सेवा करोगी। हाँ। और अभी अभी तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जाओगी। इज इट क्लियर? अगर भैया का सेवा करके भैया को हॉस्पिटल से वापस ले आ पाई, तभी समझना कि भैया के मन में, दीपक के मन में अपने लिए जगह बना पाई हो और उनका मन जीत पाई हो। हे भगवान, अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो घर जाने का प्लान तो कैंसिल हो जाएगा। क्या सोच रही हो? अभी सोचने का समय नहीं है, चलो। बुआ जी, वो ऐसा था कि मैं घर जा रही थी। घर जा रही थी इस समय, मुसीबत के समय में? हाँ, एक्चुअली पापा बहुत दिनों बाद देश में वापस आए हैं, इसलिए सोचा एक बार मिलकर आती हूँ। वो मुझे देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं अच्छा, मैं पापा से मिलकर आती हूँ और फिर। नहीं, अपने बाबूजी को बोलो अभी तुमको हॉस्पिटल जाना ज्यादा अर्जेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो काफी समझदार इंसान है, समझा के बोलोगी तो उम्मीद है समझ जाएंगे। ये तो अच्छी मुसीबत है। जहर का डिब्बा इतनी देर अपने पास रखना बहुत रिस्की है। क्या करूं अब? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चलो जल्दी। डॉक्टर साहब, पापा अभी कैसे हैं? प्लीज बताइए ना। ये सब क्या है दीपक, बोलो तो। हमने तुम लोगों को बार बार बोला था कि तब व्रत बाबू को ऐसे रखना है कि उनको कोई भी टेंशन ना हो। उनको फिजिकली मेंटली रिलैक्स रखने के लिए बोला था और तुम लोग उनको रख नहीं पाए। नहीं, यकीन करिए, हमने तो पूरा ख्याल रखा था, पर ये कैसे हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हमने कोई टेंशन नहीं दिया। हाँ, हमने नहीं दिया, लेकिन बड़े भैया, घर में हमारे अलावा भी ऐसे लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं। उन्होंने ही शायद कुछ किया होगा, नहीं तो पापा तो काफी अच्छे थे और साथ ही साथ रिकवर भी कर रहे थे। सिचुएशन इतना सीरियस हो जाने का कोई कारण तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो होना था वो हो गया। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए ना, बाबूजी को बचा लेंगे ना? उनको कुछ होगा नहीं ना? बोलिए। डॉक्टर, आप प्लीज कुछ करिए। एट एनी कॉस्ट मेरे पापा को ठीक कर दिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अनुरोध करता हूँ। देखो दीपक, पेशेंट का कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मतलब कि एक मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ है और ऊपर से ये मुसीबत है कि हमारे पास आईसीयू में कोई भी बेड खाली नहीं है। लेकिन पेशेंट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से उन्हें आईसीयू फैसिलिटी ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। डॉक्टर, बेड खाली नहीं है तो फिर अब क्या होगा? तुम लोग चाहो तो उन्हें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन पेशेंट की अभी जो कंडीशन है उसमें शिफ्ट करना बहुत रिस्की होगा। नहीं डॉक्टर, मैं भी पापा को लेकर कोई रिस्क नहीं ले पाऊंगा डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, आप यहीं पर कोई इंतजाम कर दीजिए ना, प्लीज डॉक्टर साहब। डॉक्टर, आप प्लीज देखिए ना, अगर आईसीयू बेड का कोई भी इंतजाम हो जाए, प्लीज आप देखिए ना। नहीं, वो करना तो पॉसिबल नहीं है, पर एक काम कर सकते हैं। पेशेंट को केबिन में शिफ्ट करके वहां पर आईसीयू का सारा सपोर्ट हम दे सकते हैं। नहीं डॉक्टर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज मेरे पापा को कैसे भी करके बचा लीजिए। आप प्लीज मेरे पापा को कैसे भी करके बचा लीजिए। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज कुछ करिए डॉक्टर साहब। हद है ये तो। इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं?
विक्की का फोन नहीं लग रहा, पीकू का फोन नहीं लग रहा, इमरजेंसी नहीं समझते हैं ये लोग। उफ, लॉयर के साथ क्या बात हुई क्या पता, विल तैयार हुई कि नहीं वो नहीं पता। हमारा दिमाग खराब हो गया है अब इनके ऊपर। आने दो इन्हें, आने दो तब इन्हें बताती हूँ। कहाँ थे तुम लोग, कहाँ थे? हाँ, कोई सेंस नहीं है क्या? तब से फोन कर रही हूँ, कोई उठा के नहीं अरे रहा। हमारा फोन साइलेंट तो पर पीकू था। का फोन, इसका भी फोन साइलेंट पे था क्या? हाँ, मेरा तो अरे अरे तुम अचानक इस तरह क्यों कर रही हो? उस समय तो तुम भी वकील के बारे में जानने के लिए हमको फोन की थी, फिर तुमने काट दिया और तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग? तो ना काटती, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। तपोव्रत के पास एक फोन आया और फोन आने के बाद तपोव्रत ने अजीब सी शक्ल बनाकर मुझे ट्रेटर कहा और मेरी तरफ बढ़ने लगे और उसके बाद कुछ बोलने से पहले अपनी छाती पकड़कर वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। मुझे लगा कि हार्ट अटैक आया है, पर फिर सब लोग आ गए और दीपक उनको हॉस्पिटल ले गया है। बचेंगे कि मरेंगे वो भी नहीं पता। विल कैसे साइन होगी? विल तैयार हो गई या नहीं? जीजा जी के पास एक फोन आया था, तब तुमने भी हमको फोन किया था वकील साहब के बारे में जानने के लिए। हाँ, तभी हमको शक हो गया था कि लॉयर का पूरा नाम क्या है? अनिमेश मित्रा। अनिमेश मित्रा। Who is this अनिमेश मित्रा? सुना सुना सा लग रहा है। ओह माय गॉड, जिस बात का शक था वही हो गया। उस वकील ने ही फोन किया था। हाँ, उस वकील ने ही फोन किया था, उसने ही फोन किया था तपोव्रत को। पता है, तुमसे हमने बात किया उसके बाद ही ना उन्होंने हमसे बोला कि जीजा जी से उनकी बात हो गई है और उनकी बात से लगा कि उनको विल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और वो विल बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने विल बनाकर नहीं दिया। तुम्हारी तबीयत तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या 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 हुआ है? किया तो तुमने, ट्रेटर। तुमने दीपक को यहाँ से हटाकर क्या 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 होगा अब? हाँ? क्या होगा? तपोव्रत को सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वो मुझे ट्रेटर कहकर बुला रहा था। ये मुझे क्लियर हो गया है, पर अगर अब वो बच गए तो सबको बता देगा कि दीपक को हटाकर मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना चाहती थी। सबको बता देगा। अब क्या होगा? नहीं, तपोव्रत को अब हम वापस नहीं आने दे सकते इस घर में, किसी कीमत पर नहीं। आराम से देखो, संभाल कर। नहीं दीपक, नहीं, तुम लोग को भी यहाँ बाहर वेट करना पड़ेगा। पर डॉक्टर, मैं तो पापा। देखो दीपक, एज ए डॉक्टर पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देना हमारी ड्यूटी है। उसके अलावा तपोव्रत बाबू हमारे बहुत क्लोज हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई भी गलती नहीं होगी। और ऊपर से अभी सिचुएशन भी ऐसा हो गया है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। सो प्रे फॉर हिम।
और ऊपर से अभी सिचुएशन भी ऐसा हो गया है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम नहीं रोक पाओगे अपने बाबूजी को, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। भगवान, भगवान, डॉक्टर साहब बोले हैं आपके हाथ में ही सब है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम तो आपका तन मन से पूजा करते हैं भगवान, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। दादाजी तो कहते थे दुनिया में एक पत्ता भी आपकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। आप चाहेंगे तो बाबूजी को बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं? हम तो एगो आम लड़की हैं, हम में ऐसा कौन सा ताकत है जो हम नियति से लड़ जाए? आप ही बताइए। आप हमरे बाबूजी का रक्षा कीजिए भगवान, आप हमरे बाबूजी का रक्षा कीजिए हमरे बाबूजी का। रक्षा कीजिए। भाभी जल्दी चलिए, पापा आपको बुला रहे हैं। बाबूजी को होश आ गया? हाँ, डॉक्टर ने अभी आके यही बताया कि पापा को होश आ गया है और वो काली काली बोल के परेशान हो रहे हैं। आप अभी चलिए। हाँ, हाँ। मछली की तरह बुआ जी ने मुझे फंसा दिया। ये जहर का डिब्बा साथ में लेकर घूमना कितना रिस्की है, ये सिर्फ मुझे पता है। उफ, इससे बेटर तो उसे घर पर छुपा कर रखना ही सेफ था। आंखें भगवान, भगवान हमार बेटा के मत ले जाई रहुआ, हमार बेटा के छोड़ दी, ओके मत ले जाई रहुआ। अरे उम्र तो हमार हो गईल बा, हम तो बूढ़ हो चुकल बानी, अब हमारा और जिए के मन नहीं खे। पर हमार बेटा तपोव्रत, अभी तो कर जाए के समय नहीं के भइल ना। बोली ना, रहुए बोली, हम भी तो ये बोल रहल बानी भगवान कि रहुआ हमरा के ले जाई और हमार बदला में हमार बेटा के वापस भेज दी भगवान। हम जिंदा रहब और हमरा आँख के सामने से, हमरा गोद से हमार तपोव्रत चल जाए, ये हम सह ना पाई भगवान, हम ना सह पाए। हमके माफ कर दी भगवान, हमसे ना होगी, हमके क्षमा करी भगवान, हमसे ना होगी। दादी, आप ऐसे मत कीजिए प्लीज दादी, हमको बहुत डर लगता है जब आप ऐसा करती हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। अच्छा सुनिए ना दादी, आप हॉस्पिटल चलेंगी? हाँ, आप पापा को ट्रीटमेंट लेते हुए देखेंगी ना तो आपको बहुत शांति मिलेगी। और वहाँ दोस्त भी है ना, उसने तो कहा था पापा को कुछ नहीं होने देगी। आप देखना, आपको वहाँ शक्ति मिलेगी दादी। हाँ, हमके तू लेके चल, हमके तू लेके चल बुरंगना। हाँ जाइब, हाँ हम जाइब, हम अपन तपोव्रत के देखब। पता बा ओ तक कष्ट में बा, बाकी सच त ई बा कि वो केहू के कष्ट ना पहुँचावेला, फिर भी वो ये हाल में बा। जब वो छोट रहल तो ओके कुछ भी हो जात रहल ना, तो वो बोलत रहल, माँ रउआ हमके छोड़ के मत जाई, हमार आंचल पकड़ के बोलत रहे, रउआ हमरा पास रही, रउआ हमार सर पे हाथ फेर दी, हमरा के कुछ ना होगी। हम जाइब, तू हमके लेके चल बुना। हाँ, हम जाइब, तू हमके लेके चला। चाची
दादी ऐसा कर रही है ना, हमको बहुत डर लग रहा है। इसलिए हम दादी को थोड़ा शांत करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पापा को ट्रीटमेंट मिलता हुआ देखेंगे ना तो काफी शांत हो जाएंगी दादी। आप चलोगे? चल बू, आप जाइए माँ, तो आपका मन शांत होगा। पर घर पर कोई नहीं है, घर को पूरा खाली छोड़कर हमारा जाना भी ठीक नहीं होगा। हम रुकते हैं। रंगना, माँ को सावधानी से लेके जाना। हाँ, और सुनो, एक बात है, वहां पर काली को चुपचाप जाकर बता पाओगी तुम? कौन सी ऐसी बात है चाची जो छुपकर बोलनी पड़ेगी? सुनो, काली को बोलना जैस्मिन के पास ना एक लूज पाउडर का डिब्बा है। उस डिब्बे में कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब? ओह गॉड, जिसका डर था वही हुआ। गिरा तो गिरा, जहर का डिब्बा काली के सामने ही आ गिरा। अभी इसे हटाना होगा। देना वो। अरे क्या हुआ है? तुम दोनों पाउडर के डब्बा के पीछे काहे पड़ गई? काली इतने ध्यान से डब्बे को क्यों देख रही? उसे क्या कुछ? क्या हुआ क्या है? सुन नहीं पा रही हो? दो कहा ना? भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बोला ना, पापा आपको ढूंढ रहे हैं। ये हम कहा देखे? काली, काली तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो जीत को बोला ही था तुम्हें लाने के लिए। पापा बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हें देखने के लिए परेशान हो रहे हैं। जल्दी चलो। सच में बहुत इरिटेटिंग है ये लड़की, जो अर्जेंट है किए बिना पाउडर के डब्बे के पीछे पड़ी है। दो मुझे। ये पाउडर का डिब्बा लेके क्या कर रही थी जैस्मिन दीदी? ऐसे हंस भी कह रही थी। माँ काली हमको ये सब काहे दिखाई? आप वो हमसे काहे ले ली? वो डिब्बा। अरे तुम तो अजीब हो। तुम डिब्बा डिब्बा क्यों कर रही हो? पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उसको रहने दो यहाँ। ए जीत, भैया कहाँ पे है? हमको लेके चलो उनके पास। चलो जैस्मिन। नहीं नहीं नहीं, हम जाते हैं। चल चल जीत चल। ये हम कहाँ देखे? काहे देखे?
अच्छा चाची, उस पाउडर के डब्बे में ऐसी क्या गड़बड़ हो सकती है? उफ, का बताएं हम। अगर हमको पता होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना रंगना? हाँ वो तो है। तो फिर? सुनो सुनो, हमको लगा कुछ गड़बड़ है इसलिए तुमको बोलने को कहा। तुम चुपचाप बोलना, किसी के सामने मत बोलना, ठीक है? समझी? छोटकी बहू, हाँ माँ। तो के काहे ऐसन लागल कि ओ डब्बा में कुछ गड़बड़ बा? हम नाश्ता के समय जास्मिन के वो भाड़े वाले कमरे में गए थे माँ। वहां देखे कि वो पाउडर का डब्बा को हाथ में लेकर धीरे धीरे कुछ तो बोल रही थी। ये आप क्या कह रही हैं चाची जी? हाँ, वही तो देखे। माँ जास्मिन बिल्कुल भी नेक लड़की नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता। और काली इतनी सीधी सादी भोली भाली लड़की है, उसको जास्मिन के मुंह से सच उगलवाना आसान नहीं होगा माँ। इसलिए हमसे जो कुछ भी हो सके हमको काली को सावधान करना चाहिए, है ना? बोलिए। हाँ, तू ठीक कहताड़ू छोटकी बहू, तू ठीक कहलू। हमनी के घर के ऊपर जौन मुसीबत के काला बादल छाइल बा, ओसे तो बच्चे खातिर काली ही मदद कर सकेले। बस काली ही ये परिवार के हर एक सदस्य के बचा सकेले, रक्षा कर सकेले। हाँ, हम चाहे हमके देखे के बा कि काली हमार बेटा के मुसीबत रोक पाई कि ना। हमके देखे के बा, हमके देखे के बा। सावधानी से जाना। दुर्गा दुर्गा। काली को शक्ति देना भगवान। इस परिवार पर आने वाला हर एक तूफान वो लड़की देख पाए। शक्ति दीजिए उसे। नहीं, इस डिब्बे को लेकर और नहीं घूम सकती। काली पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। वो ना कर पाए ऐसा कोई काम नहीं है। मैं श्योर हूँ उसे इस डब्बे को लेकर कोई ना कोई शक जरूर हुआ होगा, नहीं तो वो ऐसे पलट पलट कर क्यों देख रही थी? अगर फिर से बैग सर्च करना चाहे, नहीं, इमीडिएटली ये डब्बा हटाना होगा। उफ, पर ये इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकती हूँ। कहाँ छिपाऊं इसे? जो करना है उस बुआ के आने से पहले ही करना होगा। उफ, क्या करूं? आइडिया। अब ये इस चादर के पहाड़ के नीचे दबा रहेगा और कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उफ, शांति। माँ, हे माँ काली, आप हमको जो दिखाई ऐसे आधा काहे दिखाई? पूरा नहीं दिखाएंगी तो हम समझेंगे कैसे कि आप क्या समझाना चाहती हैं? पर ये दृश्य देखने के बाद से ही मेरा मन घबरा रहा है माँ।
अच्छा क्या बात है, आप लोगों को तब से बोल रहा हूँ कि काली नाम की कोई है उसको बुला दीजिए। तब्रत बाबू काली काली करके कब से परेशान हैं। अच्छा इस समय तो उनका परेशान होना ठीक नहीं है ना, उनकी तबीयत खराब है। अरे काली कहाँ है, कौन है, बुलाइए। हम है काली डॉक्टर साहब, बाबूजी हमको ढूंढ रहे हैं। तो आप अंदर जाइए जाइए। हम भी चलेंगे। नहीं, हम किसी और को अलाउ नहीं करेंगे। प्लीज डॉक्टर, एक बार हमको भैया को देखने दीजिए। देखिए पेशेंट की जो अभी कंडीशन है उसमें आपके देखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तब्रत बाबू स्वस्थ होकर उठें। हम तब्रत बाबू के स्वास्थ्य को देखकर बोल रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड। हम किसी को अलाउ नहीं करते, लेकिन वो बार बार काली का नाम बोल रहे थे, इसीलिए। ये क्या आप खड़ी क्यों हैं, अंदर जाइए। आप लोग यहीं वेट कीजिए प्लीज, हम दूसरे पेशेंट को देख कर आते हैं। चलो, काली पापा के पास गई है, इसी में मुझे शांति है। वो पापा पे कोई आंच नहीं आने देगी। काली, बहुत भरोसा है तुम पे। पापा की रक्षा करना, प्लीज प्लीज रक्षा करना। बाबूजी, 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 बाबूजी आपको दर्द हो रहा है ना बाबूजी? बहुत दर्द हो रहा है ना? क्या हो रहा है बताइए हमको, बोलिए। बाबूजी आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए ना हमको, बोलिए, हम सुन रहे हैं। क्या हुआ है बोलिए। क्या हुआ बोलिए ना बाबूजी। ये क्या, आप इन्हें एक्साइट क्यों कर रही हैं? सर ने कहा था ना कि इनको इस हालत में एक्साइट करना ठीक नहीं होगा। देखिए आप यहाँ से प्लीज अब जाइए। हाँ आपने देख लिया ना, अब आप यहाँ से जाइए प्लीज। ये क्या, पेशेंट ऐसे क्यों कर रहे हैं? तुम जाओ और जाकर डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। बताइए, बताइए ना हमको, बोलिए क्या हुआ, क्या हुआ बोलिए। आप हमसे क्या बताना चाहते हैं? बताइए ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए ना। क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए, बोलिए, बोलिए ना बाबूजी। हाँ बोलिए, क्या करें अब हम, बोलिए तो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, क्या करें हम, बोलिए। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखिए देखिए प्लीज, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? उनसे ज्यादा बात मत कीजिए, इसीलिए मैं पेशेंट के पास किसी को आने का अलाउ नहीं करता हूँ। आप प्लीज हट जाइए उनके पास से। इनको हटाओ हटाओ हटाओ। चलिए हटाओ। चलिए 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 बाहर चलिए। इनकी हालत इतनी खराब है। प्लीज बाहर जाइए, जाइए। छोड़िए, हटिए यहाँ से, हटिए। बाबूजी, बाबूजी क्या करे, बोलिए, किसको बुलाए? बड़े साहब को बुलाए, दादी को बुलाए, बोलिए ना किसको बुलाए बाबूजी, बोलिए ना। तब्रत बाबू प्लीज आप इतनी बात मत कीजिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपकी हालत बहुत खराब है? बात तो बाद में भी कर सकते हैं। दीपू माँ, दीपू। बाबूजी, देखिए अब हम आपको 1 मिनट भी यहाँ रुकने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सिस्टर इनको लेकर जाइए और आप नींद का इंजेक्शन लेकर आइए। प्लीज इनको ले जाइए, ले जाइए छोड़िए ना बाहर। हमको, बाबूजी, चलिए बाबूजी, बाहर चलिए, छोड़िए ना। बाहर जाइए प्लीज। दीपू माँ। बाबूजी माँ काहे बोल रहे हैं?
तो क्या माँ आ गई है बाबूजी को लेने? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो हमको माँ दिखाई काहे नहीं दे रही है? दीपू 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 छोड़िए ना हमको। बाबूजी, बाबूजी माँ के साथ कहीं मत जाइए, हमको छोड़ के आप कहीं नहीं जाएंगे, वादा कीजिए। कहीं नहीं जाएंगे आप, माँ के साथ कहीं भी नहीं जाएंगे आप। बाबूजी हमको वादा कीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, बोलिए। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आप क्या इनको मारना चाहती हैं? बाहर जाइए यहाँ से। आप चलिए ले जाइए इनको, बाहर ले जाइए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इनकी हालत कितनी खराब है।